हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग के बारे में और उन भागों में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनके बारे में। वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां जो हैं 12 हैं। और जब संविधान बना था तब अनुसूचियों की संख्या जो थी वो 8 थी। ठीक है, तो पहले भाग से देखते हैं। कुल 22 भाग हैं। पहला भाग देखते हैं, पहले भाग में क्या दिया गया है। इसी में दिया गया है संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में। संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में किस में दिया गया है, भाग 1 में दिया गया है। ठीक है, और भाग 2 में क्या दिया गया है, तो भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है, नागरिकता का उल्लेख है भाग 2 में। और ये जो है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक जो है नागरिकता के बारे में दिया गया है। ठीक है, भाग 3 में जो है मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 में क्या दिए गए हैं, मूलभूत अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है भाग 3 में। और ये जो है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। ठीक है, भाग 4 में जो दिया गया है वो दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 के अंतर्गत उल्लेखित है। और ये जो है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 कै जो है, भाग 4 का उपखंड कै यानी भाग 4 कै में क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य दिए गए हैं जो कि अनुच्छेद 51 कै के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है, भाग 4 का जो उपखंड 1 है यानी पहला यानी कै उपखंड, उसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है और ये जो है अनुच्छेद 51 कै में वर्णित है। ठीक है, भाग 5 में जो दिया गया है वो संघ के बारे में दिया गया है। भाग 5 में संघ के बारे में, संघ यानी कि केंद्रीय यानी कि सेंट्रल, पूरे देश के बारे में जो है भाग 5 में दिया गया है। और अनुच्छेद जो है 52 से और अनुच्छेद 151 के अंतर्गत ये वर्णित है। भाग 6 में देखते हैं क्या है, इसमें राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है भाग 6 में। ठीक है, और ये जो है अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक इसका वर्णन है। ये हमारे संविधान में 152 से 237 तक जो है उल्लेखित है। भाग 7 के अंतर्गत जो दिया गया है वो दिया गया है पहली अनुसूची के भाग ख। जो अनुसूची 12 है वर्तमान में, उसमें से जो पहली अनुसूची है और पहली अनुसूची का जो भाग ख है यानी खंड 2, दूसरा खंड जो है उसके बारे में दिया गया है भाग 7 में। और ये जो है अनुच्छेद 238 के अंतर्गत वर्णित है। संविधान में 3 मेन चीज हैं। एक तो भाग यानी कि जो भाग 1 2 3 ये 22 भाग हैं। दूसरे हैं अनुच्छेद, जो अनुच्छेद 1 2 3 4 5 है, ये 395 तक है। और तीसरी चीज है अनुसूची, जो कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो अभी जो भाग 8 देखते हैं हम, इसमें क्या वर्णित है। भाग 8 में वर्णित है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र यानी कि कुछ जो है केंद्र शासित राज्य होते हैं उनके बारे में। केंद्र शासित राज्य दो तरीके के होते हैं। एक केंद्र शासित राज्य वैसे होते हैं जहां पर मुख्यमंत्री नहीं होता, और एक केंद्र शासित राज्य ऐसे होते हैं जहां पर पे मुख्यमंत्री भी होता है। दिल्ली जो है केंद्र शासित राज्य है। दिल्ली में मुख्यमंत्री का चुनाव भी होता है, मुख्यमंत्री भी है और उपराज्यपाल भी। उपराज्यपाल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, उपराज्यपाल। ठीक है, कुछ केंद्र शासित राज्य ऐसे होते हैं वहां पर जो है पूरा लेखा जोखा सरकार के हाथ में होता है, वहां पर मुख्यमंत्री नहीं होता। ठीक है, तो ये संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में दिया गया है। 239 से 243 तक वर्णित है भाग 8 में। और भाग 9 में क्या वर्णित है, पंचायतें। पंचायतों का जो वर्णन है वो जो है भाग 9 में वर्णित है। और ये अनुच्छेद 243 कै यानी 243 का पहला उपखंड से 243 के अण उपखंड तक है। ठीक है, भाग 9 के जो पहला उपखंड है यानी 9 कै, उसमें क्या वर्णित है, उसमें वर्णित है नगर पालिकाएं, यानी नगर पालिकाओं का उल्लेख है, नगर पालिकाओं का जिक्र किया गया है। और ये जो है 243 तय से 243 छः तक ये इसके उपखंड है उनमें दिया गया है, यानी 243 तय से 243 छः तक जो है अनुच्छेद है। भाग 10 में जो वर्णित है वो क्या है, भाग 10 में वर्णित है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र होते हैं तो अनुसूचित जनजाति भी होती है, उनके बारे में अनुसूचित जाति और जनजाति जो है अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में वर्णित है भाग 10 में। और ये 244 से 244 कै तक अनुच्छेद में वर्णित है भाग 10। ठीक है, भाग 11 जो है ये
संघ और राज्यों के बीच संबंध को दर्शाता है, इसके बारे में उल्लेखित है। संघ यानी कि केंद्र और राज्य, तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में उल्लेखित है भाग 11 में 245 से 263 तक अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, भाग 12 में जो है क्या वर्णित है, भाग 12 में वर्णित है वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद विवाद जो वगैरह होता है, ये जो है 264 से 300 क्या तक वर्णित है भाग 12 में। ठीक है, भाग 13 में क्या वर्णित है, टोटल 22 भाग हैं, तो भाग 13 में क्या वर्णित है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनके भीतर जो भी व्यापार वाणिज्य होता है उसका समागम किया गया है भाग 13 में, और अनुच्छेद जो है 301 से 307 तक इसमें वर्णित है। भाग 14 में क्या वर्णित है, भाग 14 में इसमें वर्णित है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ यानी केंद्र के और राज्यों के अधीन जो अंतर्गत आती हैं सेवाएं, और ये जो है 308 से 323 तक जो है वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 कै में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है अधिकरण, अधिकरण का जिक्र किया गया है, और अनुच्छेद जो है 323 से 323 ख तक, 323 कै से 323 ख तक। ठीक है, ये अनुच्छेद है भाग 14 कह के। अब भाग 15 देखते हैं हम, भाग 15 क्या है, भाग 15 में निर्वाचन के बारे में दिया गया है, यानी कि चुनाव के बारे में उल्लेखित है सारा कुछ, कि चुनाव कैसे होने, जो भी उसकी प्रक्रिया होती है, अधिकारी वगैरह जो भी सब कुछ है वो निर्वाचन भाग 15 में अंतर्गत वर्णित है। और ये जो है 224 से 229 कै, 224 से 229 कै अनुच्छेद तक वर्णित है। ठीक है, भाग 16 में जो वर्णित है वो है, जो उल्लेखित है, जो लिखित है वो है 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। 330 से 342 तक ये अनुच्छेद में वर्णित है, लिखित है 330 अनुच्छेद से 342 तक। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किसी भी एक टॉपिक पर पूछ लिया जाएगा और उसके बारे में पूछेगा कि ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। जैसे निर्वाचन, तो निर्वाचन में पूछ लेगा कि किस भाग से संबंधित है निर्वाचन, या निर्वाचन का कोई भी एक क्वेश्चन उठा करके पूछ लेगा कि ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, भाग 17 में जो वर्णित है वो है राजभाषा वर्णित, हमारे भाग 17 में संविधान में जो वर्णित है वो राजभाषा वर्णित है। ठीक है, यानी कि हमारे हिंदुस्तान की राजभाषा क्या है उसके बारे में पूरा वर्णन दिया गया है, कि क्या राजभाषा हिंदी है, क्या राजभाषा अंग्रेजी है, क्या तमिल है, और क्या जो है संस्कृत है, उसके बारे में मतलब टोटल वर्णित है, लिखित है। तो वर्णित जो लिखित राजभाषा है वो हिंदी है, परंतु राजभाषा में और राष्ट्रभाषा ये दो शब्द हैं, इनमें अंतर होता है। जो सरकारी कामकाज है वो अंग्रेजी भाषा में है, तो 343 के अंतर्गत जो हमारे देश की भाषा है राजभाषा वो हिंदी है, ना कि अंग्रेजी, ना कि संस्कृत, ना कि तमिल। ठीक है, और ये जो है 343 से 351 तक वर्णित है, लिखित है, उल्लेखित है। ठीक है, भाग 18 में क्या दिया गया है, इसमें आपात उपबंध दिए गए हैं भाग 18 में। आपात उपबंध इसका मतलब होता है कि जैसे कहीं भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है या आपातकाल लग जाता है, तो वो किस अनुच्छेद के कारण कौन सा आपातकाल लगता है, आपातकाल के इसमें उपबंध एक शब्द है ना, तो इसमें जो है कई सारे आपातकाल का जिक्र किया गया है, कई सारे आपातकाल के बारे में वर्णित है, लिखित है, उल्लेखित है कि कौन सा आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये जो है 352 से 360 तक लिखित है कि अनुच्छेद 352 के तहत कौन सा आपातकाल है, 353 के तहत कौन सा आपातकाल है, 360 के तहत कौन सा आपातकाल है, इस तरीके से। भाग 19 में जो है प्रकीर्ण प्रकीर्ण का जिक्र किया गया है, और ये जो है 361 से 367 अनुच्छेद में उल्लेखित है। ठीक है, भाग 20 में क्या है, भाग 20 में जो है संविधान के संशोधन के बारे में उल्लेखित है, जिक्र किया गया है संविधान का संशोधन किस तरीके से होगा, कब कब कैसे कैसे कर सकते हैं। संविधान संशोधन जो होता है वो समय की मांग है। संविधान अगर एक किताब है, संविधान कानून है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो उसमें अब से 70 साल 75 साल पहले लिखित कर दिया गया था, पूरी जिंदगी हमेशा जब तक पृथ्वी रहेगी वही संविधान रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान जो है इसमें संशोधन समय समय पर समय की मांग के अनुसार किया जाता है, और ये संविधान निर्माता जो थे उस समय की जितनी भी कमेटी थी, जितने भी सदस्य थे, उन सभी को मालूम था कि समय समय पर इसमें संशोधन करना अनिवार्य होगा। इस वजह से उन्होंने भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन भी किया है
कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसे की जा सकती है। ठीक है, तो ये जो है अनुच्छेद 368 में पूरा उल्लेखित है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 21 में क्या वर्णित है। भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है। अस्थायी, स्थायी का मतलब तो आपको पता ही है कि एक जगह टिका हुआ, एक जैसा चलने वाला। अस्थायी जो कुछ समय के लिए आता है और हट जाता है। संक्रमणकालीन, जैसे कि कोरोना काल आया था उस समय पर विशेष उपबंध। विशेष उपबंध का मतलब जो विशेष पावर होती है, विशेष शक्तियां होती हैं, उपबंध खंड के तहत जो है सरकार उसको लागू कर सकती है। तो 369 से 392 तक, 69 है ये, 69 69, तो 369 से 392 अनुच्छेद के तहत अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है जिसको सरकार लागू कर सकती है। भाग 22 में जो है, भाग 22 और लास्ट में भाग जो है, इसमें क्या वर्णित है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में लिखा गया है। और ये जो है 393 से 395 अनुच्छेद के अंतर्गत सारा कुछ इसमें डिटेल लिखी गई है। वर्तमान में 395 ही अनुच्छेद हैं जो लिखित हैं। उप अनुच्छेद जैसे उपखंड वगैरह हैं तो ऐसे तो जो है 400 से भी ज़्यादा हैं, परंतु जो मेनली है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 395 ही लिख करके आना है। इसका राइट आंसर 395 ही है। ठीक है, और जो अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूची अभी वर्तमान में है। जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय पर 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग अभी भी हैं संविधान में। ठीक है, तो इतना था ये सारा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कौन से भाग में क्या वर्णित है और कौन सा भाग किस अनुच्छेद से रिलेटेड है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास में जो बेल आइकन दी गई है उसको ऑल पर सेट कर लेना ताकि इसी तरह की जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।